हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट के समरी को जानेंगे। द आर्टिस्ट के ऑथर हैं सीगा नोया और ये सीगा नोया का तस्वीर है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत इनके इंट्रोडक्शन से करते हैं। The artist by Siga Noya. Born 20 February 1883, ओसाका डिस्ट्रिक्ट, मियागी, जापान। मतलब ये जापान में एक मियागी जगह है जिसमें एक ओसाका डिस्ट्रिक्ट है। वहीं पे इनका जन्म 20 फरवरी 1883 को हुआ था। डैड 21 अक्टूबर 1971 और 21 अक्टूबर 1971 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो डेथ प्लेस है वो है कैंटो सेंट्रल हॉस्पिटल ऑफ द म्यूचुअल एड एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर्स, टोक्यो, जापान। मतलब जापान की राजधानी टोक्यो में ये हॉस्पिटल है, म्यूचुअल एड एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर्स। वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और नेशनलिटी ये जापान के रहने वाले हैं, इसलिए इनकी नेशनलिटी जापानीज है। और वे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटे छोटे कहानी के लेखक हैं। 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के। और रेस्टिंग प्लेस जहाँ वे रहा करते थे वो आयामा सीमेंट्री एक जगह है जापान में, वहीं पे रहा करते थे। और एजुकेशन की बात करें तो टोक्यो यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। और 1906 to 1910 ये इनका ड्यूरेशन है। गाकुशुइन ये इनके पढ़ाई लिखाई का ये टाइम दिया हुआ है। तो अब चलते हैं, जो बुक में इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको ज़रा देख लेते हैं। सीगा नोया 1883 to 1971 मीन्स 1883 को इनका जन्म हुआ था और 1971 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं सदी के एक छोटे छोटे कहानी के प्रसिद्ध लेखक थे, जापानी लेखक थे। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपुल एंड देयर कल्चर। मतलब वे अपने लोगों और उनकी जो कल्चर थी उनके बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से वे लिखा करते थे। मतलब वे जापान के रहने वाले थे, तो जापान के लोगों और उनकी जो सभ्यता संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, सोच है, उनके बारे में छोटे छोटे कहानी वे लिखा करते थे, बहुत ही सेंसिटिवली मीन्स संवेदनशीलता से। द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ द टैलेंटेड जापानीज बॉय सीबी। मतलब ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग है कलाकार, ये अनफॉल्स करता है। अनफॉल्स का मतलब होता है उजागर करना। ये जो अनफॉल्स है इसका हिंदी मीनिंग है उजागर करना। तो ये जो कहानी है द आर्टिस्ट, ये उजागर करता है बिफोर अस मीन्स हम लोगों के सामने। किस चीज़ को उजागर करता है? तो द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय मीन्स एक जापानी लड़का रहता है जिसका नाम रहता है सीबी। उसी के दुनिया, उसकी जो प्रतिभा रहती है, उसकी प्रतिभा की दुनिया के बारे में हम लोगों के सामने उजागर करता है। मतलब ये जापानी बॉय जो रहता है जिसका नाम सीबी रहता है, उसमें बहुत सारी टैलेंट रहती है, एक आर्टिस्ट का उसमें टैलेंट रहता है। तो उसकी जो दुनिया थी उसी के बारे में ये उजागर करता है। It shows how the adult world often causes damage to such talents। मतलब यह कहानी जो है द आर्टिस्ट, यह हम लोगों को दिखाता है, बताता है, शो करता है कि कैसे जो एडल्ट वर्ल्ड है मीन्स जो बड़े लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, वो अक्सर मतलब ऐसे प्रतिभा को, ऐसे टैलेंट को मतलब नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो उसी के बारे में यह स्टोरी है। अब चलिए समरी की तरफ। तो चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट, ये तो चैप्टर का नाम ही है जिसका हिंदी मीनिंग है कलाकार। द आर्टिस्ट इज ए स्टोरी कंपोज्ड बाय द जापानीज राइटर सीगा नोया। मतलब ये जापानी राइटर लेखक सीगा नोया के द्वारा कंपोज किया गया है यह कहानी।
दिस स्टोरी शोज द ओल्ड थिंकिंग, मतलब यह जो कहानी है ये ओल्ड थिंकिंग को शो करता है, पुरानी सोच को बताता है कि कैसे लोग पुरानी सोच के साथ ज़िंदगी जीते हैं और फिर जो कमिंग जनरेशन है, जो आने वाला पीढ़ी है, उसको भी उसी पुरानी सोच के साथ जो है एक धकेल देते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं आगे अपने दुनिया में जीने के लिए, एक बाधा बन जाते हैं। ऑफ अ टीचर एंड अ पेरेंट्स, मतलब इसमें टीचर्स भी इंक्लूड होते हैं और पेरेंट्स भी, मतलब टीचर और पेरेंट्स सभी जो है अपने ओल्ड थिंकिंग के साथ जो है क्या करते हैं, वो बाधा बन जाते हैं कमिंग जनरेशन के लिए। तो टुवार्ड्स द स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी के प्रति, तो एक जो शिक्षक है और जो पेरेंट्स है, माता पिता, सभी अपने पुराने सोच के साथ एक विद्यार्थी के प्रति जो है जो करते हैं उसको ये शो करता है। द टीचर एंड पेरेंट्स थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम एक्सेप्ट स्टडी इज ओनली वेस्टेड टाइम, मतलब टीचर है और जो माता पिता है वो ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई के अलावा जो समय है उसको व्यतीत करना, बिताना टाइम वेस्ट करने के बराबर है, वह सिर्फ समय को बर्बाद करना है, ऐसा सोचते हैं टीचर भी और पेरेंट्स भी। In this story, सीबी is a 12 years old school going student। इस कहानी में सीबी जो है 12 साल का लड़का है जो स्कूल जाने वाला लड़का है। Who was great पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गोड्स, जो बहुत ही मतलब गहरे इच्छा से वह गोड्स का मतलब होता है कद्दू या लौकी जैसा कोई फल, जिसे कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में रुचि रखता है, उसकी बहुत ही इच्छा रहता है, बहुत ही रुचि रहता है वैसे फल को, जो गोड्स लौकी जैसा दिखता है उसको कहीं से भी मार्केट से या कहीं से कलेक्ट करके उसके साथ वो अपना एक्सपेरिमेंट करता रहता है, वह बहुत ही रुचि रखता है उन चीज़ों में। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई रुचि नहीं रहता है। एंड प्लेइंग विद द स्टूडेंट्स, और फिर दूसरे विद्यार्थियों के साथ खेलने में भी उन्हें कोई रुचि नहीं रहता है। आफ्टर क्लास ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गोड्स, जब स्कूल में क्लास एंड हो जाता था उसके बाद वह गोड को इकट्ठा करने के लिए, वो सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए शहर के चारों तरफ इधर उधर जो है वह घूमने लगता था, भटकने लगता था, उसको खोजने लगता था। ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड, और वह पलथी मारकर बैठ जाता था। क्रॉस लेग्ड का मतलब होता है पलथी मारकर बैठ जाना। इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फूड, और जो भी नया फल, जो लौकी गोड्स जो वो नया वह इकट्ठा करके ढूंढ के शहर के आजू बाजू से, शहर से वह ढूंढ कर जो लाता था, उस पर वह काम करने के लिए अपने कमरे के कोने में क्रॉस लेग पलथी मारकर बैठकर वह अपना काम करने लगता था उस गोड के साथ। ठीक है। He used to walk everywhere in the search of goats, मतलब उस गोड्स की तलाश में, लौकी की तलाश में वह हर जगह इधर उधर जो है घूमा करता था। बट हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज सन्स वर्क वट एवर सीबी वॉज डूइंग, मतलब उसके पिता जो थे, जो ये सीबी उनके बेटा जो ये सब कर रहा था सीबी, वह उन्हें पसंद नहीं था। He wanted his son to give up this unwanted, मतलब वे चाहते थे कि उनका ये जो बेटा है, ये सब बेवजह ये जो काम कर रहा है, इसको वो त्याग दे, छोड़ दे। सीबी's father did not want to listen to any complaints of his son, और सीबी के पिता किसी तरह का कोई सफाई, कोई शिकायत जो है अपने सन का, बेटा का नहीं सुनना चाहते थे। One day CB purchases an attractive goat from an old woman, मतलब एक बूढ़ी महिला से सीबी एक दिन जो है बहुत ही सुंदर गोट खरीदता है। एंड गोज टू ए स्कूल, और फिर वह स्कूल जाता है विथ इट, मतलब इसे लेकर।
ही स्टार्ट्स पॉलिशिंग इट अंडर हिज डेस्क, और फिर वह अपने डेस्क के नीचे उस गोट्स को रख कर उसको अपना पॉलिश करने लगता है, उसके साथ अपना कुछ वह खुरचने लगता है, उसको घिसने लगता है, पॉलिशिंग करने लगता है, उसको चमकाने लगता है। बट सीबी इज कॉट रेड हैंडेड, लेकिन बाय हिज क्लास टीचर, लेकिन ऐसा करते हुए सीबी जो है अपने क्लास टीचर के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा जाता है। मतलब उसके टीचर देख लेते हैं कि वह डेस्क के नीचे कोई चीज़ रख कर जो उसको पॉलिश कर रहा है, तो उसके टीचर देख लेते हैं। द टीचर बिकेम वेरी एंग्री विद सीबी, और यह देखकर शिक्षक बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं सीबी से। द टीचर टुक द गोड विद हिम एंड फॉलोड सीबी टू हिज होम, और क्या करते हैं कि टीचर जो है उस गोट को ले लेते हैं और फिर उसे लेकर सीबी को उसके माता पिता के पास घर जाते हैं। एंड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स अगेंस्ट सीबी, और फिर उसके माता पिता से टीचर जो है कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं सीबी का कि देखिए किस तरह से ये हरकत करता है। द पेरेंट्स ऑफ सीबी स्कॉल्डेड हिम, फिर सीबी के माता पिता उसे स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं। वेरी बैडली, बहुत ही बुरी तरीका से। एंड ब्रोक ऑल द गोट्स, और सारे जितने भी वह कद्दू गोट्स इकट्ठा करके रखे हुए रहता है सबको तोड़ देते हैं, कुचल देते हैं। एट लास्ट बाय फोर्सिबली ही मेड हिज टू गिव अप दैट वर्क, और अंत में बाध्य होकर उसे अपने काम को छोड़ना पड़ता है। एंड दैट थिंग्स, और उस सारी चीज़ों को। दस वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं कि द टीचर एंड पेरेंट्स डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि टीचर और माता पिता भी बच्चे के जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसका केयर नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसकी इच्छा को, उसके अंदर की जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको कुचल देते हैं। दिस इज एन इनजस्टिस टू चिल्ड्रेन, और यह जो है बच्चों के प्रति एक अन्याय है। तो ये था इसका समरी। अब एक बार इसका हिंदी में जान लेते हैं। एक कलाकार जापानी लेखक सीगा नोया द्वारा रचित एक कहानी है। यह कहानी छात्रों के प्रति शिक्षक और माता पिता की पुरानी सोच को दिखाती है। शिक्षक और माता पिता सोचते हैं कि पढ़ाई को छोड़कर कहीं और समय बिताना केवल समय बर्बाद करना है। इस कहानी में सीबी एक 12 साल का स्कूल जाने वाला छात्र है, जो बड़े चाव से लौकी की तरह दिखने वाला एक प्रकार का गूदेदार फल इकट्ठा करने में रुचि रखता था। उसे छात्रों के साथ अध्ययन करने और खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कक्षा के बाद वह आमतौर पर लौकी की तलाश में शहर के आसपास बाजार में घूमता था। वह अपने घर के कमरे के कोने में पैर पर पैर रखकर यानी पलथी मारकर अपने लाए हुए नए फल पर काम करता नजर आता था। वह हर जगह लौकी की तलाश में घूमता था, लेकिन उसके पिता ने अपने बेटे के काम को पसंद नहीं किया जो सेबई कर रहा था। वह चाहता था कि उसका बेटा इस अवांछित काम को छोड़ दे। सेबई मीन्स से भी एक पिता अपने बेटे की कोई शिकायत नहीं सुनना चाहते थे। एक दिन सीबी एक बूढ़ी औरत से एक आकर्षक लौकी खरीदता है और उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है। वह इसे अपने डेस्क के नीचे चमकाने लगता है, लेकिन सीबी अपने वर्ग शिक्षक के सामने रंगे हाथों पकड़ा जाता है। शिक्षक सीबी से बहुत नाराज हो जाते हैं। शिक्षक अपने साथ लौकी लेकर सीबी के घर पर जाते हैं और सीबी के खिलाफ उसके माता पिता से शिकायत करते हैं। सीबी के पिता ने उसे बहुत बुरी तरह से डांटा और सभी लौकी को हथौड़े से तोड़ दी। अंत में जबरन उसे उस काम को और उस चीज को छोड़ देने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक और माता पिता ने बच्चों के हित की परवाह नहीं की। यह बच्चों के साथ एक अन्याय है। तो इसी के साथ ये समरी समाप्त होता है। आई होप कि ये समरी आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे बार बार प्रैक्टिस करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर आप अभ्यास करके आप इस पर कमांड कर सकते हैं और फिर अपने एग्ज़ाम के लिए इस समरी को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।